मैंने कहा था ना कि मुझे अपने भैया के पास मत भेजो, मगर तुम्हें तो मेरी बेइज्जती कराने का शौक था। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने? और जितनी बार भी सपोर्ट किया है ना, सबका हिसाब किताब रखा है, जो आज उन्होंने मेरे मुंह पर मार दिया। आज ऑफिस में उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है पूरे स्टाफ के सामने। पूरा स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, किसी का लिहाज नहीं किया और मेरी औकात याद दिला दी। मैं अभी जाऊंगी भैया के पास। उन्हें कोई हक नहीं था कि सबके सामने इस तरह मेरी शौहर की बेइज्जती करें। क्या समझते हैं खुद को? शोएब के आने से पहले मुझे निकल जाना चाहिए, वरना वो मुझे जाने नहीं देंगे। फरी, 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 कहां हो फरी? कहां रह गई है? अगर मेरा आइडिया दुरुस्त है तो हेलो, कहां हो? क्या तुम्हें इस तरह वहां नहीं जाना चाहिए था। फौरन वापस आओ। हेलो फरी, हेलो। हाँ, यही तो मैं चाहता था। जब भैया के सामने उसकी फर्मा बरदार बहन सामने आकर खड़ी हो जाएगी, तब लगेगा जज्बाती धचका। तब निकलेंगे भैया की जेब से पैसे। सारे काम हो गए थे? जी, सब कुछ हो गया। अरे जोई, तुम अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गई? वो फर्स्ट पीरियड ऑफ था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा देर से चली जाऊंगी। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़। नहीं नहीं, आप लेट हो जाएंगे। ड्राइवर है ना, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। कभी कभी मौका मिलता है तुम्हारे साथ बात करने का, वक्त गुजारने का। रास्ते में गप्पे मारते हुए जाएंगे। आओ। ठीक। चली जाओ जोया, ये बॉस हैं, इनसे कोई बहस नहीं कर सकता। याद है ना आपको? याद है, कैसे भुला सकते। और तुम भी याद रखना, शाम में जाना है, तैयार रहना। वैसे भाभी, आप भैया को ऑफिस में क्या कहती थी? इनको ऑफिस में क्या कहती थी? बॉस कहना इनको पसंद नहीं था, तो मैं इनको सर कहती थी। अच्छा किया ना भैया, सर कहते कहते भैया ने आपको हमारी भाभी बना लिया। चलो बस चलो, देर हो रही है। फरी, अकेली आई हो? शोएब नहीं आया? आपसे बात करने आई। क्या कोई जरूरी काम था? मुझे बताती, मैं आ जाता। आप क्या हो गया? आप
सलाम ना कुछ। आप पर जो मेरा मान था ना, सब खत्म हो गया। तो बुलाने का सवाल ही नहीं बनता। क्या हो गया है? क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। मैं मानती हूँ कि आपके बहुत एहसान है हम पर, लेकिन आपको यह हरगिज़ हक नहीं बनता कि मेरे शौहर को बुलाकर अपने ऑफिस में सबके सामने उसको जलील कर सके। आप ही आप किस तरह भाई? तुम चुप बैठो। एक सेकंड, रिलैक्स। आप आए, आके बैठे हैं, ठंडा पानी पिया। बहुत गुस्से में इस वक्त। मैं आज के बाद इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। जिस घर में मेरे शौहर की इज्जत नहीं है, उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो फरीद, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गलत तो मैं तब समझ रही थी, सही तो मैं आज समझी हूं। आप अपने बहन भाइयों को एहसानों तले दबा के रखना चाहते हैं। जानते हैं आप अपने बहन भाइयों पे पैसे क्यों खर्च करते हैं? ताकि वक्त आने पर उन पे एहसान जता सके, उन्हें जतला सके। फरीद, क्या बोल रही हो तुम? होश में हो कि नहीं हो? किससे बात कर रही हो ऐसे? अपने बड़े भैया से बात कर रही हूँ, जानती हूं मैं। पूछिए इनसे, पूछिए क्या किया इन्होंने। क्यों आपने मेरे शौहर को जलील किया, वो भी सबके सामने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रही हो। जो भी बात हुई वो मेरे और शोएब के दरमियान हुई। वहां और तीसरा कोई नहीं था। आपको पैसे नहीं देने थे ना, अब मना कर देते। आपको शोएब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। फरी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? देखो, भैया से हमेशा शोएब भाई ने पैसे मांगे ना। भैया बोलने दीजिए ना मुझे, मैं क्या गलत बात कर रही हूँ? भैया ने कभी मना किया? नहीं ना। फिर एक बार भैया ने मना कर दिया तो तुम इस तरह बड़े भैया सबके सामने बदतमीजी करोगी क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है मानिया। देखो, ऐसा ही होता है। और तुम्हारा जो रवैया बड़े भैया के साथ इस वक्त ना बहुत ज्यादा गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब रवैया तो भैया ने किया मेरे साथ। इन्हें क्या लगता है शोएब ने शराफत में आकर कुछ नहीं कहा तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी? ये तो कमाल हो गया भाई कि फरी अपने बड़े भैया से बदतमीजी कर रही है। वाह। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं शोएब का साथ दूंगी। बहुत गरूर है ना आपको अपनी दौलत पर। ठीक है, आज तक आपने जितने पैसे मुझे दिए ना, जो भी मदद की है मेरी, सब वापस करके जाऊंगी। अरे
अब तक तो क्लाइमेक्स हो चुका होगा। काश मैं अपनी आंखों से देख सकता वो मंजर, बड़े भैया को अपनी चहेती बहन के हाथों जलील होते हुए। वाह वाह शोएब, क्या प्लान बनाया है तुमने। अगर बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, बहन भाई को हमेशा के लिए तो अलग नहीं करना है, वरना अपना ही नुकसान है। अभी एक जज्बाती धचका जरूरी था। भैया इमोशनल ब्लैकमेल होकर फौरन पैसे दे देंगे और फिर मैं सुलह सफाई करवा दूंगा दोनों में। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भैया, आप जानते हैं इस बात को कि हमारी बहन फरी कितनी सीधी सादी है। यकीनन शोएब ने उसको गुस्सा चलाया होगा और वो यहां आ गई। क्यों? भैया के मिजाज से वाकिफ नहीं है या अपने शौहर को नहीं जानती वो? नबी दिमाग होता है इंसान का। मेरी बात सुने सब, जो होना था ना वो हो गया। आई एम श्योर फरी घर वापस जाएंगी, उन्हें रियलाइज होगा, अपनी गलती का एहसास होगा और खुद शर्मिंदा होकर वापस आएंगी। जुबान से निकली हुई बात हमेशा दिल पर लगती है महविश, और उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता। मैंने तो हमेशा अपने बहन भाइयों को इतना संभाल कर रखा, फिर वो कैसे किसी और की बात का एतबार कर सकती है, कैसे मेरा मान तोड़ सकती है। भैया भैया, आप टेंशन मत लें, आप परेशान मत हो, आपका खामखा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तुम कुछ खाने को पीने को दो ना भैया को। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है बस। अरे नहीं भैया, आज नहीं। आपकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज आप घर पे रेस्ट कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऑफिस समीर भाई जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दिन आप रेस्ट कर लें, कल से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऑफिस। भैया भाभी ठीक कह रही हैं, आज आप नहीं जाएं, बल्कि आज मैं भी नहीं कहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। भैया एक काम करते हैं, मैं आज जल्दी ऑफिस चला जाता हूँ और मैं सब कुछ देख लूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा ना, मैं आपको कॉल करूंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? हाँ भैया, समीर तुम जाओ ऑफिस, भैया आप आराम करें, हाँ रेस्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। फरी, भैया के घर से आ रही हो? जी, मना किया था ना तुम्हें। अगर वो मेरे भाई हैं तो आप मेरे शौहर हैं। मुझे आपके साथ जिंदगी गुजारनी है तो फेवर आपका ही करूंगी ना। तुम गुस्से में थी फरी, अभी नहीं जाना चाहिए था।
और गुस्से में इंसान को होश नहीं रहता कि वो कब किससे क्या बोल रहा है। गुस्से में ही जाना चाहिए था मुझे। जो बात भैया से मुझे करनी थी वो मैं गुस्से में ही कर सकती थी, वरना आप अच्छी तरह से जानते हैं कितनी बुज़दिल हूं मैं। गुस्से में ना होती तो भैया की हाँ में हाँ मिलाकर आ जाती और मुझ में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन तुमने वहां जाकर गलत किया है फरी। मेरी वजह से भाई बहन में इख्तिलाफ हो, बदगुमानियां बढ़े, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। आप मेरे शौहर हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और ये बात भैया को समझ आ जानी चाहिए। शायद हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं था, वरना हम पहले ही क्यों बिछड़ते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा भरोसा करो। भरोसा करो तुम पे। यहाँ से चले जाओ प्लीज। ये सब भिजवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी शादी पर तुम्हें दिया था वो, तो इस पर तुम्हारा आके हिस्से भेज दिया। जब शौहर ही नहीं रहा तो चीजों का क्या करूँगी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। मैं मानती हूं कि आपके बहुत एहसान है हम पर, लेकिन आपको यह हरगिज़ हक नहीं बनता कि मेरे शौहर को बुलाकर अपने ऑफिस में सबके सामने उसको जलील कर सके आप। मैं आज के बाद इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। जिस घर में मेरे शौहर की इज्जत नहीं है, उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पैसे नहीं देने थे ना, अब मना कर देते। आपको शोएब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गरूर है ना आपको अपनी दौलत पर। आज तक आपने जितने पैसे मुझे दिए ना, जो भी मदद की है मेरी, सब वापस करके जाओगे। फरी, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा मान था। यकीन था कि चाहे मुझे सब गलत समझे, मगर तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मगर आज तुमने ही मुझे मुजरिमों के कटहरे में ला खड़ा किया है। मेरे भाइयों ने भी कई दफा शिकवे शिकायतें की हैं, मगर कभी पूछगछ नहीं की। और आज तुमने फरी। ओहो, यहाँ तो अदालत लगी हुई है भाई। बेचारे भैया, ना जुल्म हो गया ना उन पर। फील सो बैड। ये सब शोएब का किया धरा है। उसी ने फरी का ब्रेन वॉश किया। मैंने आपसे कहा था ना मम्मी, शोएब भाई आजकल आप ही पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। और तभी से तुम्हें फिक्रमंद थी। क्या पता नहीं कौन से गेम खेलने जा रहा है। मेरे ख्याल में हमें कबीर के पास चलना होगा। वो इस वक्त सख्त सदमे में। चलें? हाँ ठीक है, चल।
आप पर जो मेरा मान था ना, सब खत्म हो गया। मैं आज के बाद इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। जिस घर में मेरे शौहर की इज्जत नहीं है, उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो फरीद, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अपने बहन भाइयों को एहसानों तले दबा के रखना चाहते हैं। जानते हैं आप अपने बहन भाइयों पे पैसे क्यों खर्च करते हैं? ताकि वक्त आने पर उन पे एहसान जता सके, उन्हें जतला सके। उठा लेता हूं वरना करती ही रहेंगी। हेलो शोएब भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। मान गया, छा गया। क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रही हैं? शोएब भाई, आप अनजान बन रहे हैं या मुझे चेक करना चाह रहे हैं कि मैं नहीं समझी कि क्या हुआ है? शोएब भाई, फरी जैसी डरी हुई, सहमी हुई, कम गो मासूम सी मेरी नंद, आपकी बीवी, बड़े भैया की बहन, उसकी इस तरह आवाज निकलना, हाय 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 हाय, मेरी गुनाहगार आंखों ने जो देखा। उसने आंखें उठाई, बड़े भैया से सवाल किया। बड़े भैया की आंखें ऐसी की ऐसी रह गई कि मेरी बहन, जिसने कभी आज तक आ नहीं की, वो उनकी आ ठा 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 सब करके चली गई। आ गया, क्या मंजर देखा, वाह वाह, यकीन नहीं होता। हाँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों बहन भाई का मामला है। लेकिन इन लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करने वाला कौन है शोएब भाई? आप और कौन? जानती हूँ। प्लीज भाभी, ये अंदाजे लगाना बंद करें। मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है या नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ शोएब भाई। आपकी बीवी आपको इतनी अच्छी तरह नहीं जानती होगी ना मैं जानती हूँ। बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ अभी। ओके शोएब भाई, इतना गुस्सा मेरे फोन तक को महसूस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप शेर हैं तो वानिया भाभी सवा शेर है। ये औरत तो बहुत खतरनाक है, बच के रहना पड़ेगा इससे। शोएब तो गैर आदमी है, उससे क्या शिकायत करूं, लेकिन मेरे जो अपने बहन भाई हैं, बचपन से मेरे साथ है, वो मुझे जानते नहीं क्या? शोएब तो क्या, कोई गैर आदमी भी हो तो मैं महफिल में उसे कुछ नहीं कह सकता। और फिर मेरी बहन का शौहर, जिसे मैं ऑफिस बुलाऊंगा, सारे स्टाफ के सामने जलील करूंगा। ऐसा फरी सोच कैसे सकती है? मुझे जानती नहीं क्या वो? बेटा, शोएब ने जाकर पता नहीं क्या तस्वीर खींची होगी, वो क्या ड्रामे किए होंगे। हाँ, लेकिन शोएब ने बहुत घटिया हरकत की है। वैसे वो पहले से ही ग्राउंड बना रहा था, उसने फरी को हिप्नोटाइज किया हुआ था। आखिर क्यों मुमानी? मैंने कभी अपने बहन भाइयों की जरूरतों को नजरअंदाज किया है? नहीं ना। और खास तौर पर फरी को, उसका तो मैंने एक्स्ट्रा ख्याल रखा है।
उसकी जुबान पर आने से पहले उसकी हर जरूरत को महसूस किया और उसे पूरा किया है। हाँ बेटा, हम जानते हैं उस शोएब के पास था ही क्या, कुछ भी तो नहीं। तुम्ही ने सब कुछ किया, घर, गाड़ी, बिजनेस, जरूरियातें जिंदगी, सभी कुछ तो। भाई इतना कुछ होने के बावजूद उसके मुतालबात ही नहीं रुक रहे। ये क्या, किस किस्म का इंसान है? मेरे ऑफिस आया था, मुझे कहने लगा मुझे गोदाम खरीदना है। मैंने कहा मेरे 2 गोदाम खाली पड़े हैं, जो चाहे ले लो। कहने लगा नहीं, इनकी लोकेशन बहुत दूर है, ये नहीं चाहिए। 20 लाख रुपए मांग रहा था। बकौल उसके कोई गोदाम बिक रहा है 50 लाख। कहने लगा 30 लाख मेरा पार्टनर दे रहा है, 20 मुझे देने। मैंने कहा मैं पूरे 50 दूंगा, लेकिन डील मैं खुद करूंगा, तुम मुझे उसके मालिक से मिलवाओ। बस इस बात पर भड़क गया, उल्टी सीधी बकवास करने लगा। इसका मतलब ये है गोदाम उसका सिर्फ बहाना था, पैसे उसे खुद ही चाहिए। खुद ही चाहिए। कबीर, आपको चाहिए था कि आप मुझसे कहें कि फरी को लेके घर आओ और सामने बैठ के बात करो, ताकि बाद में फिर वो फरी से झूठ ना बोल पाए। हाँ, घोड़े पर सवार आया था, बस जल्दी जल्दी मुझे अभी चाहिए 20 लाख रुपए। मैंने बात नहीं सुनी तो बस बदतमीजी करने लगा। पता नहीं इतना बुरा नसीब था फरी का, न ऐसी जगह कौन अपनी बेटी शादी करके देता है। फरी, फरी उठ जाओ, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, प्लीज उठ जाओ। शोएब, मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो, और मुझे भी? तुम्हारी ये हालत देख के मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूं। आपको ऐसा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं किसी से भी बात करूं। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, इतना तो ख्याल कर। तुम्हें तो अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं। अपनी बेटी का ही ख्याल कर लो। अमल कहाँ है? उसे मैंने खाना खिला के सुला दिया। अब मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, कसम से शदीद भूख लगी हुई है। शोएब, आप खाना खा लीजिए, मेरा सच में दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भूखा ही सो जाता हूं। बस एक बात बताऊं, अपने हाथों से मजेदार कढ़ाई बनाई थी और बाहर से गरम गरम नान भी लेकर आया था। खैर, शोएब, अब चलिए मैं आती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगा। अनबिलीवेबल, आप ही ने कहा ये सब भैया से? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा अभी तक
हलमीर तुम कहाँ थे सुबह से? समीर भाई आंख देर से खुली हो, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर साइट एरिया जाना था तो वहां चला गया। आज जो कुछ भी हुआ है हम सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ऑफ कोर्स शॉकिंग है, बताया जोई ने मुझे। मुझे फरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फरी से ऐसी उम्मीद हो ना हो, शोएब की तबीयत से तो सब वाकिफ हैं। देखो वो तो है ही ऐसा, हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब में सबसे ज्यादा जो भाई की इज्जत करती है, एहतराम करती है, वो फरी है। और आज उसी ने भैया के सामने मुंह खोल दिया और कैसे जबान चलाई है उसने, तो हैरत है मुझे। क्या समीर, हैरत की क्या बात? पता नहीं है शोएब की आदत से सब वाकिफ हैं। इसके पीछे भी उसी का हाथ, और कोई मकसद होगा जब भी, वरना फरी के बारे में तो सब जानते ही हैं। लेकिन उसमें इसका क्या फायदा है, उल्टा उसका नुकसान है भैया से बिगाड़ के। समीर बहुत शातिर है वो, और मैं सोच समझ के ये बात कर रही हूँ। इसके पीछे उसकी जो भी चाल हो, लेकिन बगैर किसी मकसद के शोएब नहीं करता कुछ भी। कुछ सोच समझ के ही कह रही हूँ। आई थिंक भाभी इज राइट, समझदारी की बात करके गई। जानती हूँ तुम बहुत आजकल वानिया भाभी से टिप्स नहीं ले रहे। कोई अगर अच्छा मशवरा दे तो मान लेना चाहिए और तारीफ भी करनी चाहिए जोई। हद होती है, इतना पढ़ लिख के भी तुम्हें मकारी और ये समझदारी में अभी तक कोई फर्क नजर नहीं। अरे जोई, कबीर आपने वो मिसाल सुनी है, नाखून कभी भी गोश्त से जुदा नहीं होता, इसी तरह खून के रिश्ते होते हैं। लाख इख्तिलाफात सही, वक्त गुजरने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। आप देखिएगा, फरी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो आएंगे आपके पास। अगर वो आ भी जाए, सारे इख्तिलाफात खत्म भी हो जाए, तो ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं कि मेरी बहन जो मुझे बचपन से जानती है, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखती है कि मैं अपने बहन भाइयों पर खर्च की गई रकम का हिसाब रखूंगा, उसे जताऊंगा। कबीर, गुस्से में और जज्बात में इंसान कह जाता है उल्टी सीधी बातें। मैं कह रही हूं ना, उन्हें एहसास होगा अपनी गलती का, आएंगी आपके पास माफी मांगने। चलें अपना मूड ठीक करें, मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, फिर हम अच्छी सी कोई मूवी देखते हैं। फरी, अगर सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से इतना गुबार आया है, तो मेरी सारी दौलत तुम पर कुर्बान। तुम खुश रहो, मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश है। मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ।